पूर्व निकालो अपन में। जैसे अपने 7.1 करी थी ना, 7.1 करी थी हमने, उसमें अपने ने अवकलन किया था, और अवकलन वाले में अपने ने पढ़े होगा फॉर्मूला पढ़ा था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जो भी फॉर्मूले पढ़े थे। और एक दो log का सूत्र था, e की पावर x का था, या फिर हमने एक जैसे x की पावर n का सूत्र ये अपने ने पढ़ा था। तो आज की पढ़ना बस इस तरह दोबारा रिपीट करना है। वहां पर अपने ने क्या किया था, वहां पर क्वेश्चन में ऐसे था अपने पास कि y बराबर में जो अपने कोई भी x का फलन था, जैसे y बराबर में sin x था, बराबर के बाद में केवल x की संख्या है, और बराबर पहले अपने y माना था। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अपने x और y की दोनों तरफ दे सकती है, या LHS में भी हो सकती है, RHS में भी, मिक्स रूप में मिलेगी, यानी ये फलन अस्पष्ट फलन होगी। तो इनका अवकलन करना है, कुछ नहीं करो, तरीका वही सेम रहेगा, वही सेम तरीका रहेगा। अवकलन करो, dy का डी जहां जहां बने एक तरफ ले आओ, और बाकी को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाओ। ये समीकरण नंबर 1। क्या करोगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, देखो d बटा में dx और 2x प्लस का d बटा में dx 3y, और इधर क्या बनेगा d बटा में dx और sin y। कोई समस्या बोली? अब देखो 2 तो आ गया, 12 आ गया, dx एंड x का अवकलन 1, तो 2 गुणा में 1 प्लस 3 बाहर आएगा। y को आप डायरेक्ट अवकलन करो, देखो तो ये बनेगा dy बटा में dx, जैसे अब मैंने पीछे किया था ना, y का अवकलन dy बटे में dx। अब समस्या यहाँ पर है, इसको x माना को y माना। देखो अवकलन करें x के सापेक्ष, तो इसको पहले x मानना पड़ेगा, x के अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो मैंने पहले x मान लो, इसको x मान लिया तो sin x ही बन गया अपना, क्या बन गया sin x। और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है y है, तो दोबारा अवकलन करो dy बटा में dx। अब dy का dx एक तरफ लिया, यहाँ है 2 बराबर में dy बटे में dx, और इसके गुणा में ये कितना है cos y, ये इधर जाएगा -3 dy बटा में dx, dy बटे में dx कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा cos y -3, और बराबर में कितना है 2। तो 2 आ जाएगा, ये गुणा वाली संख्या इसके क्या आ जाएगी भाग में, यानी टोटल मान बनेगा 2 बटे में cos y माइनस का 3 आ जाएगा। बस हो गया, कुछ कंप्लीट है। ऐसे इसमें क्या करोगे कि d बटा में dx x की स्क्वायर प्लस में d बटा dx xy प्लस में d बटा dx y की स्क्वायर, और d बटा में dx कितना 200, ठीक। x की स्क्वायर को अवकलन 2x xy, यहां लगेगा फॉर्मूला u डॉट v, पहले में सेम दूसरे को अवकलन, दूसरे में सेम और पहले को अवकलन, पहले को सेम दूसरे का अवकलन, दूसरे को सेम पहले का अवकलन। y की स्क्वायर को एक तरीके से मान लो x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का होता है 2x, तो ये इसका हो गया 2y, दोबारा करवा dy अपॉन dx का 200 बता रहा हूं, क्या आ गया 0। अब देखो dy का dx कॉमन ले लो, जहां जहां dy बटा dx है वो अपने कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया x, यहाँ बचा y, बचा ओके नहीं बचेगा, क्योंकि dx और dx तो कैंसिल ही होगी, एक अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन आपका आएगा 1। अच्छी ध्यान रखियो, dx और dx ये काटो नहीं, ये काटने के बाद में यहां से कॉमन नहीं है, dx बटा dx एक आओ, केवल 2y आएगा प्लस में, ठीक है। और प्लस में क्या बचा है, यहाँ 2x और ये y बराबर में 0, तो dy बटे में dx बराबर गुणा में कितना है x प्लस 2y, पक्षांतर करो माइनस को 2x और माइनस का y, तो dy बटे में dx बराबर में माइनस का 2x और माइनस का 2y, और बटे में 2y प्लस का x। आ लो जी, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है हम लोग, यानी आपके 7.2 इस बार नहीं है वो था, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली, तो मैं 7.3 कर रहा हूं।
और इसमें देखो बस वही सेम तरीको ही चल है सारा। क्वेश्चन संख्या है सेकंड, और सेकंड को एक नंबर पर ये दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर में रूट ए, ठीक है। और इसका सेकंड है, दूसरा में लिख दिया, यहां पर है टेन एक्स प्लस वाई प्लस का टेन एक्स माइनस वाई बराबर में दे रखे है 4, या भी मान लो समीकरण। वही सेम तरीका डी वाई बटे में डी एक्स का क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है, मान निकालना है अपने यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स का। करो ये समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बटा में डी एक्स रूट एक्स प्लस का डी बटा में डी एक्स और रूट वाई बराबर में डी बटा में डी एक्स और रूट ए। ए को तो देखो कहानी खत्म नहीं हो, एक मान कितना आ गया 0। रूट एक्स का अवकलन देखो, एक फॉर्मूला आपको याद ही करना है, ये याद कर लियो क्या, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा में 2 रूट एक्स होए, कर लियोगा। तो डी बटा डी एक्स रूट एक्स की जगह आ गया 1 बटा में 2 रूट एक्स प्लस में ये वाई एक्स तो नहीं है ना, मान लिया एक्स है तो रूट एक्स बन गया, और रूट एक्स का 1 बटा में 2 रूट एक्स नहीं है तो वाई तो है ना। अब दोबारा करूंगा तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में 0 वैसा भाई। अब डी वाई का डी एक्स का मान निकालना, 1 बटा में 2 रूट वाई डी वाई बटे में डी एक्स, ले जाओ ए साइड पक्षांतरण करो तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बटा में 2 रूट एक्स का। अब भागाकार संख्या कट चली जाएगी गुणा में, तो माइनस 2 रूट वाई बटे में 2 रूट एक्स, और 2 में 2 कट गया, माइनस रूट वाई बटा में एक्स। अब बात कर लिया मैं क्वेश्चन संख्या सेकंड की, तो सेकंड में वही सेम स्टोरी, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, देखो अवकलन करना और क्या करना है, डी बटा में डी एक्स किसका, टेन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। फिर डी बटा में डी एक्स, और इधर क्या है टेन एक्स माइनस वाई बराबर में डी बटा डी एक्स, और क्या बनाना है 4 को, वह 4 की तो फिर कहानी खत्म है, कांस्टेंट है 0। अब इसको x मान लो, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स को अवकलन हुआ सेक स्क्वायर, एक्स की जगह आ गई, लेकिन x मानना था रियल में नहीं था, तो दोबारा करो, यानी x प्लस वाई, इसका भी सेम टेन का सेक स्क्वायर और x माइनस वाई, लेकिन x मानना था रियल में x नहीं था, तो x माइनस वाई बराबर में 0 है ये। अब एक अवकलन करो, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब ये बताओ x को अवकलन तो 1 होगी, और y को अवकलन कितना हो जाएगा, dy बटा में dx प्लस में इधर है sec स्क्वायर x माइनस वाई, x को अवकलन 1 और y को कितना हो जाएगा dy बटा में dx बराबर में वही 0। अब गुणा कर ले बस अंदर, तो sec स्क्वायर x प्लस वाई 1 से गुणा करेंगे, और एक बार अलग लिख लो, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा कि sec स्क्वायर x माइनस वाई, समझे बात में, यानी एक गुणा करेंगे ना, एक को गुणा कांस्टेंट संख्या वो जो अलग है dy बटा dx नहीं है जिसके साथ, वो अलग है, प्लस में dy बटा में dx, ठीक है। अब देखो एक ऐसा dy बटा dx आओ, ये ले कॉमन ले लियो, sec स्क्वायर x प्लस वाई, एक ऐसा dy बटा dx आओ, लेकिन माइनस वाला क्योंकि माइनस का निशान है, तो माइनस का और sec स्क्वायर x माइनस वाई बराबर में 0। अब आ संख्या बन चुकी बराबर के बाद में ले जाओ, और ओ वैसा जाओ भाग में, तो dy बटे में dx, ये संख्या बराबर के बाद में जाके माइनस की sec स्क्वायर x प्लस वाई, आ संख्या बराबर के बाद में जाके माइनस की, और ये जो संख्या है इसके बाद यहाँ कार पर आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, बस ये भाग में आ जाएगी, तो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस का sec स्क्वायर x माइनस वाई, माइनस कॉमन लेके काटा तो नीचे कॉमन लेके काट दिए बस, ठीक है। और नहीं काटा पड़े रहे हो देखिए। क्वेश्चन संख्या है 3,
3 नंबर देखो, 3 नंबर ये दिया है अपने को कि तीसरे का पहला साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। सेकंड एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1 समीकरण। ठीक, वैसे डी वाई का डी एक्स का मान ज्ञात करना है। करो अवकलन डी बटा में डी एक्स किसका, साइन एक्स का, प्लस में डी बटा में डी एक्स ये आएगा कि 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस का डी बटा में डी एक्स एक्स वाई बराबर में 0 है। ये साइन एक्स को तो कोई दिक्कत को नहीं, वो लिख दियो कोस एक्स प्लस में 2 को 2 आ गयो। अब कोस स्क्वायर को क्या करवा, देखो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर वाई है, वाई ना छोड़ो एक बार, इसको लिखेंगे कोस वाई की होल स्क्वायर और इसको अपने x मान लिया था, x की स्क्वायर बनेगी ना, इसका अवकलन क्या था 2x, यानी गुणा में 2 और cos 2x की जगह ये cos y। अब दोबारा करना पड़ेगा d बटा में dx और cos y का दोबारा अवकलन करूंगा प्लस में u डॉट v, पहले में सेम दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे में सेम पहले का अवकलन बराबर में 0। यहां है cos x प्लस 2 में 4 cos y, cos y का अवकलन माइनस को sin y, इसका अवकलन हो गया माइनस sin y और y को दोबारा करवा dy बटा dx प्लस में x से dy बटा dx और प्लस का y बराबर 0 को कट गई क्या कि नहीं। अब dy बटा dx जहां जहां है, जहां जहां बैठा है उसको उठा के ले आओ। यहां तो है x, यहां कितना है माइनस 4 cos y और sin y। ठीक है, अब कांस्टेंट संख्या है, देखो n ले जाऊंगा बराबर के बाद में ये आ जाए माइनस को y और माइनस का cos x। अब ये dy बटे में dx बराबर में माइनस y और माइनस cos x गुणा वाली संख्या भाग में x माइनस 4 cos y और ये हो जाएगा sin y और माइनस कॉमन लेके नीचे काट दिया। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है के सामने है और क्या करोगा अवकलन d बटा में dx x रूट y प्लस का d बटा में dx y रूट x बराबर में a u डॉट v पहले वो से दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को सेम पहले का अवकलन। ठीक, प्लस में इधर भी पहले को सेम दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को सेम और पहले का अवकलन बराबर में d बटा dx और 1 का काम खत्म। ये x है, इसको रूट y तो रूट x पढ़ लिया बार, रूट x को अवकलन 1 बटा में 2 रूट x और दोबारा करूंगा तो dy बटा में dx, ये रूट y है, ये x का अवकलन 1 हो गया तो गुणा में 1 प्लस में ये y रूट x का अवकलन 1 बटा में 2 रूट x और x को दोबारा करवा तो 1 आई जाएगा प्लस में ये रूट x है और dy बटा में dx बराबर में बढ़िया स्वागत 0। तो अब देखो dy बटे में dx जहां जहां है कॉमन ले लो, आप की घात में कट जाएगी, यानी ऊपर बचेगा रूट x और नीचे बचेगा 2 और का dy प्लस का ये रूट x और बाकी चली जाएगी पक्षांतर, ये संख्या और ये संख्या आगे जाएगी माइनस की, यानी माइनस का रूट y और माइनस y बटा में 2 रूट x। ठीक है, लघुत्तम ले लो, काट लो, बस आगे तो सेम तरीके से dy बटा में dx, इधर 2 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया अपना कितना रूट x प्लस का 2 रूट x, यहाँ एलसीएम ले लिया 2 रूट x तो यह जो माइनस का रूट xy और माइनस 2 y, ये 2 से 2 कैंसिल,
अब हमारी संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। क्या हो गया, 3। तो क्वेश्चन संख्या है 4। 4 नंबर देखो अब हम, और 4 नंबर के कह रहे हैं, 4 नंबर को कह रहे मेरा अवकलन करना है, तो कर दो फिर। एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर बराबर में एक्स वाई। सेकंड इसका साइन एक्स वाई प्लस एक्स बटे वाई बराबर में एक्स की स्क्वायर और माइनस का वाई। ठीक है, ये करना है अपने को। देखो कहीं करवा के वही यू डॉट बी पहला और ये बड़ा क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, लगा डी बटे में डी एक्स, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर बराबर में डी बटा डी एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अवकलन कैसे करवा, इसको एक्स मान लिया ना, तो एक्स की स्क्वायर होगी और एक्स की स्क्वायर को अवकलन 2x हो गई, लेकिन x नहीं था तो दोबारा करना पड़ेगा। एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर बराबर में यहाँ यू डॉट हुई, पहले ने सेम दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को सेम और पहले का अवकलन, अवलोकन ना कर दिए अवकलन है 2 और x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो, देखो x की स्क्वायर का 2x, y की स्क्वायर का 2y और दोबारा करवा दो dy बटा में dx। इधर अपना के यहाँ है x से dy बटे में dx प्लस का y गुणा में 1। अब जो dy बटा dx वाला स्टेप है वो ले आओ एक तरफ, ठीक है, बाकी ले जाओ दूसरी तरफ। पहले गुणा कर लो, गुणा करना चाहो गुणा करवा दिए, बना 2 दूनी 4 x और x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर गुणा हो गया, फिर प्लस में 2 दूनी 4y और x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर dy बटे में dx बराबर में x से dy बटे में dx प्लस का y। ए भागने तो इधर लिया होगा, ओ जो है वो इधर चले जाएगा, तो भेज दो फिर। इधर ले आए अपने कॉमन ले लेते हैं, dy बटा में dx। यहाँ क्या बचा, इधर बचा है 4y फिर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस को x आ जाओ क्योंकि dy बटा dx तो अपने कॉमन ही ले लिए, और इधर बचे y वो बराबर के बाद में जाके हो जाएगा माइनस को, तो माइनस का 4x और x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। अब गुणारी संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो dy बटा में dx बराबर y माइनस 4x से x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर एन ले जाओ भाग में 4y x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस गो x। अब देखो मैं देखो अगला करो बिठो दियो। अगला है और अगला है साइन एक्स वाई, इसका अवकलन करो, देखो क्या करेंगे d बटे में dx और साइन एक्स वाई प्लस में d बटा में dx x बटा में y बराबर में d बटा में dx x की स्क्वायर माइनस को d बटा में dx और अवकलन करना है y को। साइन में कोई समस्या कौन, आगे वाला x मान लिया तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos x और y, फिर दोबारा करना पड़ेगा इसका x y का प्लस में इधर 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 हर u बटा v बड़ा हर की स्क्वायर हर को सेम अंश को अवकलन 1 x को अवकलन 1 माइनस में अंश को सेम और हर का अवकलन यानी y का अवकलन dy बटा dx बराबर x की स्क्वायर का 2x y को dy बटा में dx। तो अब देखो धाकने एक बढ़िया सी चीज दिख रही है, कौन सी, क्या बटे में y की स्क्वायर है, क्या हटाओ आपको इसमें करने गुणा कर दो बस y की स्क्वायर से,
यानी क्या करो, पूरी समीकरण को y की स्क्वायर से क्या कर देंगे अपने, गुणा, मल्टीप्लाई, MULT आगे इतनी आ रहा उसमें, y की स्क्वायर गुणा करो तो y की स्क्वायर और ये हो गया cos xy। यहाँ u डॉट v को फॉर्मूला लगाना है, पहला n सेम दूसरे को अवकलन प्लस दूसरा n सेम और पहला x को अवकलन है, बाकी क्या बचा है प्लस में y माइनस x से dy बटा dx बराबर में, सही है अरे सही है कि, अरे गुणा एक का सारा गुण करना, गुणा सारा सारा करना, ठीक है, लेकिन m आप कट जाएगी, आई बात समझ, आगे भी गुणा करना, ये आएगा 2x y की स्क्वायर माइनस का y की स्क्वायर और dy बटा में dx, ठीक है। अब देखो, अब एक हो गया अंतर गुणा कर दो, यानी ये गुणा होगा तो ये बने x y की स्क्वायर cos xy और dy बटा में dx, इसके साथ गुणा करोगे तो y की घात 3 और cos xy, आगे क्या बचा है प्लस का y माइनस x से dy बटा dx बराबर में 2xy की स्क्वायर माइनस y की घात 2 और dy बटा में dx, ठीक है। अब वही सेम लिखो, dy बटा dx में एक तरफ ले आओ, बाकी मान दूसरी तरफ ले जाओ, तो देखो dy बटे में dx, यहाँ कितना है xy की स्क्वायर cos xy, यहाँ कितना है माइनस x, और इधर आओ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का y की स्क्वायर बचेगा बराबर के बाद में 2xy की स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर के बाद में इन्हें बराबर के बाद में ले जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पक्षांतर करो तो माइनस को y आ जाएगा, इसको भी पक्षांतर करो तो माइनस y की घात 3 और cos xy, और फिर बचेगा आ संख्या खड़ी चली जाएगी, आगे गुणा में चली जाएगी, कब भाग में, अरे भाग में जाओगी, अब गुणा में तो आगे कहां चली जाएगी, यहाँ पर बटे में आ जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या है 5, पांचवा देखो, पांचवें का पहला x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में 3a और xy, ठीक है, ये करना है हमें, तो कैसे करोगे इसको, अवकलन करो d बटा में dx x की घात 3 प्लस का d बटा dx y की घात 3 बराबर में d बटा dx 3a और xy, x की घात 3 का अवकलन 3x की स्क्वायर xy, y की घात 3 का 3y की स्क्वायर, दोबारा करवा dy बटा dx, इधर 3a तो बाहर है वो तो कांस्टेंट है, इसमें लगो u डॉट v, यानी पहला सेम दूसरे को अवलोकन नहीं अवकलन, फिर दूसरा सेम और पहले को अवकलन, तो देखो 3 तो सारा कॉमन ले कट जाओ, यानी 3 को भाग लगाऊंगा, यहाँ बचेगा x की स्क्वायर प्लस का y की स्क्वायर और dy बटा में dx, a से अंदर गुणा करो ax dy बटा में dx प्लस का ay, ठीक है। अब वही सेम तरीका dy बटा dx वाला एक तरफ ले आओ, dy की स्क्वायर dy बटा dx, ये इधर आएगा तो माइनस का ax और dy बटे में dx बराबर में ay और माइनस का क्या हो जाएगा अपना x की स्क्वायर, अब dy बटा dx में ले लो कॉमन COMMAN, dy बटा dx पहले का चेक कर लीजिए, y की स्क्वायर माइनस ax, y की स्क्वायर माइनस ax बराबर में क्या बचा है ay माइनस x की स्क्वायर, तो dy बटा में dx बराबर ay माइनस x की स्क्वायर बटे में y की स्क्वायर माइनस का ax,